हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है। जो बड़ी बहन है वो अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही है इस बात को, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। क्योंकि इसने एक हल्की सी हिंट तो दे दी थी कि ये आईआईटी कानपुर में जो रह रही है ये सिर्फ 10 या 15 दिन ही रहेगी यहाँ से। इसको फिर किसी दूसरी जगह जाना है, लेकिन कहाँ पर जाना है ये बात इसने अभी लोगों को नहीं बताई है। तो वही सारी चीज़ें जो न्यूज़ मुझे पता चली है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो बात यही आती है कि जो बड़ी बहन है वो इस टाइम पर क्या उसको कंटेंट की कमी हो रही है, कुछ मिल नहीं रहा है नया दिखाने के लिए। वही सेम चीज़ें डेली दिखानी पड़ रही हैं, वॉक करते हुए, खाना बनाते हुए, घर की साफ़ सफाई करते हुए। अब अगर वो डेली डेली यही सब चीज़ें अपने व्लॉग्स में दिखाएगी तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए उसको क्या करना होता है, थोड़ा सा क्लिक बैट करना होता है, यानी कि कुछ ऐसा टाइटल डालना होता है ताकि लोग उसकी वीडियोस को देखें कि आखिरकार इसकी लाइफ में कुछ नया तो नहीं हो गया जो हम लोगों को पता नहीं चल पाया हो। क्योंकि 3-4 दिन से लगातार ऐसे ही हो रहा है कि कहीं सेपरेटेड, कहीं प्रूफ, कहीं साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग, मतलब इस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं। अब कल के व्लॉग में इसने बताया है कि लोग इसको ये बोलते हैं कि इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैरिज काउंसलिंग की, यानी कि ये अपनी शादी को अच्छे से संभाल नहीं पा रही, इसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड के साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो इसको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो इसको अच्छे से समझा सके कि इसको अपनी लाइफ कैसे चलानी चाहिए और क्या सारे चेंजेस करने चाहिए। तो लोगों ने इसको सजेस्ट किया था इस बात के लिए, लेकिन इसने क्या करा, उस चीज़ में भी लोगों को गलत ठहरा दिया और इसने ये बोला कि लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं कि मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। जब से मेरी शादी हुई, शादी से पहले भी जब मेरे पति के साथ फ़ोन पर बातचीत होती थी तो उस टाइम पर भी उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे पास टाइम की कमी रहेगी, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो मुझे तब से ही आदत है अकेले रहने की और मुझे खुद की कंपनी बहुत पसंद है, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मतलब उसने ले दे के सारी गलती लोगों की ठहरा दी। लोगों ने तो उसको अच्छे के लिए ही समझाया था, क्योंकि क्या है, कभी कभी जब इंसान अकेला रहता है तो उसके दिमाग में तमाम तरह की बातें चलती हैं, वो उन्हीं चीज़ों को बार बार सोचता रहता है, उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चलती हैं, तो उसका दिमाग अजीब सा हो जाता है, यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको एक काउंसलिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो 4 लोगों में बैठे, 4 लोगों से बातचीत करे, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उनको शेयर करे। क्योंकि कई बार इंसान अंदर ही अंदर किसी चीज़ के से अगर परेशान रहता है या घुटता रहता है तो वो वैसे भी थोड़ा सा अपने आप को परेशान महसूस करता है। तो इस चीज़ों की वजह से लोगों ने इसको समझाया कि भाई तुम्हारे को अगर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हो, तुम्हें एनजाइटी है, ये है वो है, तो तुम काउंसलिंग ले लो। तो उसने क्या करा है, बड़ी दीदी जो हैं उन्होंने लोगों को गलत ठहराते हुए ये बोला है कि आप लोग अगर मुझे ऐसे कमेंट करते हो तो ऐसे कमेंट ना करो, आप लोग अपने आप को देखो, आप लोगों को उस काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। मैं जैसी हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मतलब इस तरीके की बातें इसने करी हैं। फिर बात ये आती है कि जब इसको अकेले रहना ही अच्छा लगता है, सब चीज़ें हैं, फिर ये बार बार ले दे के वही बातें रिपीट करने लग जाती है कि मेरे घर वालों ने ऐसा किया, मैंने घर वालों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। और वहाँ पे जो प्रीतो है, प्रीतो भी सेम अपनी बहन की कॉपी कर रही है इन टॉपिक्स में भी। उसने वैसे तो कोई कसर छोड़ी नहीं है उसकी कॉपी करने में, लेकिन इस टॉपिक में भी वो पूरी पूरी कॉपी कर रही है अपनी बड़ी बहन की कि मैं अब लाइफ में खुश रहूँगी, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। यानी कि अभी तक जो दोनों बहनें हैं उनका टॉपिक चलता था कि हम दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने काम खुद कर सकते हैं, हम सब चीज़ें खुद कर सकते हैं। अभी दोनों का नारा इंडिपेंडेंट वाला चल रहा था। अब जो चल रहा है दोनों का नारा वो ये चल रहा है कि हमें अपने लिए जीना है, हमें अपने लिए खुश रहना है। मतलब अब
अपनी 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 बातें चल रही हैं दोनों की। यानी कि अब ये कंडीशन आ गई है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये लोग सेल्फिश हो गए हैं अब दोनों ही बहनें, और सेल्फिश होके ये सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रही हैं। वहाँ पे मम्मी की इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए जब ये लोग गए हुए थे तो उस टाइम पर जो मम्मी है, मम्मी ने इतना ज़्यादा केक खा लिया था, मना करा था सब लोगों ने। प्रीतो ने भी बोला था कि मम्मी तुमको शुगर है, तुम इतना केक मत खाओ, लेकिन उसकी मम्मी जो है वो बच्चों के साथ पूरी बच्ची बन जाती है। इतना सारा केक खा लिया था जिसकी वजह से उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया और तबीयत ख़राब हो गई है। ठीक है, अब ये बात मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले भी बता दी थी कि तबीयत अभी परसों से ही ठीक नहीं चल रही थी उनकी। और अब तो उनके बेटे ने जो व्लॉग डाला है, व्लॉग में ही डायरेक्टली बता दिया है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब मम्मी जो है, जो घूमने के लिए गई हुई थी तो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी वो चीज़ों को कि वो सब चीज़ें ही भूल गई थी कि उनको अपना थोड़ा ना सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि इस एज में घूमना फिरना ठीक है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो हमारी बॉडी है हम उसका ध्यान रखना ही भूल जाएं कि हमें किस चीज़ का परहेज करना है और किस चीज़ का नहीं करना। और बात अगर प्रीतो की करें तो प्रीतो और ये लोग जब घूमने के लिए गए हुए थे तो प्रीतो जब अपने व्लॉग में बार बार मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी कैसा लगा, मम्मी मज़ा आया नहीं आया, ये वो, तब मम्मी पता नहीं कहाँ गुम थी, मम्मी का दिमाग पता नहीं कहाँ था। मम्मी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। हाँ, बस इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। तो ये लोग कोशिश कई बार करती हैं दोनों बहनें कि जो इनकी मम्मी है वो इनके व्लॉग्स में बोले, लेकिन मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि वो इन दोनों बहनों के व्लॉग में कम बोलती हैं, बस वो अपने लड़के के व्लॉग में ही बोलती हुई नज़र आती हैं। बाकी इन दोनों के व्लॉग में तो वो ज़्यादा बोलती नहीं है, बस वो इंजॉय करती है चीज़ों को। और बात अगर बच्चे को खिलाने की जाए कि प्रीतो हमेशा ही बोलती है कि नानी ने ऐसा किया, नानी ने ये किया, नानी ने वो किया, लेकिन हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं दिखता कि नानी एक जोड़ी कपड़े भी खरीद के लेकर आई हो बच्चे के लिए और वो प्रीतो दिखाए अपने व्लॉग में कि देखो मेरी मम्मी ये लेकर आई है बच्चे के लिए। जो भी शॉपिंग होती है, जो भी सब चीज़ें होती है, वो प्रीतो खुद अपनी तरफ से ही करती है। लेकिन जब प्रीतो ससुराल में रहती थी तब प्रीतो का कहना हमेशा यही होता था कि नानी ने ही बच्चे को संभाला है, नानी सब करती है। लेकिन अगर देखने की बात आए तो हम लोगों को कभी भी इस तरीके की कोई चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिली नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें मुझे लगता है प्रीतो की तरफ से ही होती है, इसके घर वालों की तरफ से तो कभी भी कुछ नहीं होता। क्योंकि लोहड़ी का भी जब सेलिब्रेशन था तो अगर ये लोग चाहते तो इसकी माँ और भाई जो है वो बच्चे के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह ला सकते थे, बट ऐसा कुछ भी हम लोगों को दिखाया नहीं गया। क्योंकि अगर ये लोग कुछ करते या कुछ खरीद के लेकर आते तो दिखाते ज़रूर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात प्रीतो के बर्थडे की जाए तो वहाँ पर भी पता चल रहा है कि या तो ये पेड प्रमोशन था या फिर पूरा खर्चा प्रीतो ने किया है। तो वहाँ पर भी मम्मी और भाई का कोई भी रोल नज़र नहीं आया, बस ये लोग इंजॉय करते हुए हम लोगों को नज़र ज़रूर आ गए थे। लेकिन बात जब खर्चे पानी की जाती है तो इन लोगों की जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम क्यों खर्च करें, जो लोग अपने व्लॉग में दिखाएंगे इन चीज़ों को वही लोग खर्च करें। तो इनके घर में पूरा खेल यूट्यूब का है और इसके अलावा कुछ नहीं।